जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मैं प्राइम एजुकेशन बाय एनके पर स्वागत करते हैं। आज मैं आप सभी को एएलपी का मैथ स्पेशल सेट प्रैक्टिस नंबर 1 आज पब्लिकेशन का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो यह दोनों संख्याओं का योग 24% प्रदान करता है। वह छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक संख्याएं क्या है? इसका आप ऑप्शन से बना सकते हैं, या तो फिर देखिए, संख्या में x मान ले है, x का 15% प्लस y का 30% बराबर है x प्लस y का 24% के बराबर है। इसको आप काट भी सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, 3 से काटेंगे तो 10 आएगा, 3 से काटेंगे तो 8 आएगा। इसको आप काट सकते हैं। 5x प्लस 10y बराबर 8x प्लस 8y। यहाँ से आप जब यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा कितना, 3/2। तो बोला संख्याओं का अंतर पहला दूसरा से माने 4 अधिक है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, अंतर 1 हो गया। तो 1 का मान दिए हुए कितना, 1 का मान दिए हुए 4, तो दूसरी से एक संख्या 12 हो गया, दूसरी पहला संख्या 8 हुआ। तो 8 और 12 मेरा राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण दिया हुआ है, उनके मूल, एक मूल x दिया हुआ है तो दूसरा मूल निकालना है। इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले इसका x के मान रख देते हैं इसमें। तो x का मान रखेंगे तो इस समीकरण ये दिया हुआ है, x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0। x का मान रखेंगे तो 4 माइनस x 6 गुना 2 12 हो जाएगा, प्लस k बराबर 0। तो यहाँ से k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया 8। अब इस समीकरण में रख देंगे, x² माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से जब हल करते हैं तो x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो जानते होंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ने के लिए। तो यहाँ से क्या आता है, हमारा हल एगो आ जाएगा x माइनस 4 और एक आएगा दूसरा हल x माइनस 2। तो x तो दिया हुआ, x बराबर 2 दिया हुआ, एगो x बराबर 4 आएगा, दूसरा हमारा इसका मूल्य 4 आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइन थीटा है। देखिए साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा का मान ज्ञात करना। तो आप जानते होंगे कि साइन थीटा तो साइन थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा रहता है, कॉस 90 माइनस थीटा रहता है तो साइन थीटा होता है, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा रहता है तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा रहता है तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा। इसी प्रकार जब साइन 90 माइनस थीटा रहता है तो क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जानते हैं आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी सी मिलकर 30 दिनों में, जबकि सी और ए मिलकर 24 दिन में समाप्त करते हैं। बी सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे? कुछ नहीं है, आसान सा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बोला है ए और बी
20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। और बी और सी है जो 30 दिन में, और सी और ए 24 दिन में। तो इसका टोटल वर्क एलसीएम निकाल के आप 120 ले आएंगे। टोटल वर्क एलसीएम निकालने से आता है जो कि 120 हो गया। तो इसका इफिशियंसी और बी का इफिशियंसी 6, ठीक है। बी सी का 4 और सी ए का 5, सी ए का 5 हो गया। अब इसमें दो गो ए हो जाएगा, 2 गो बी, 2 गो सी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्षमता कितना हो जाएगा तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता हो जाएगा। देखिए कितना 4 10 5 15, 15/2 हो जाएगा इसका अकेले अकेले का सभी का। तब बी का बोला है, अकेले बी और सी का क्रमशः। तो बी के निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल के इफिशियंसी में से सी और ए को घटा देंगे तो टोटल का इफिशियंसी 15/2 है। 15/2 में जब हम इसका किसका सी ए के घटा देंगे तो कितना आएगा, 5/2 आएगा, 2.5 आएगा। अब इसी का बी का क्षमता, बी का कार्य अकेले कितना दिन में करेगा, पूरा काम कितना है, पूरा काम 120 है, इतना के इफिशियंसी से करेगा 5/2 के इफिशियंसी से। तो क्या होगा, 48 दिन आ जाएगा। अब सी का अकेले कार्य अलग करने होने के कारण सी अकेले कितना करेगा, इसका पूरा का इफिशियंसी कितना है उतना में बी ए और बी का इफिशियंसी घट जाएगा, 6 घट जाएगा। तो इसका कितना होगा, आप एलसीएम लेके करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। अब इसका कार्य पूरा कार्य 120 है तो 3 2 ऊपर चल जाएगा तो इसका आ जाएगा कितना, 80 दिन। तो इस प्रकार हमारा 48 और 80 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयाती ने एक वस्तु को 13% हानि पर बेच दिया। यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो 22% का लाभ प्राप्त होता। तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 13 और 49 में अधिक बेच 13% हानि है और 22% लाभ है, तो दोनों का बीच का अंतर कितना हो गया, 13 और 22। 13 और 22 का अंतर कितना हो गया, 35%। 35%, तो 35% का मान कितना दिया हुआ, 49 रुपया। ये 35% जो हुआ 49 रुपये, तो हमको 30% लाभ, तो 130 हो जाएगा, 100 हो जाएगा इसका पूरा। तो 130 का मान निकाल लेंगे हम, तो 49/35 गुने 130 ये करेंगे तो हमको लाभ का मान जो 30% लाभ प्राप्त करने का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसको काटिए, 7 से 7 सते 49, 7 5 35, 5 से काटते हैं तो कितना आएगा हमारा, 5 से 5 दूनी 10 और 5 छक 30 26, तो 26 गुना 7 कितना हो जाएगा, 182, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 रुपये प्रति केजी वाले 6 केजी चावल की अन्य किस्म 3 केजी चावल के साथ मिश्रित करके 60 रुपये प्रति केजी वाला मूल के मिश्रण तैयार किया जाता है। तो इस मिश्रण में दिए गए अन्य किस्म के चावल का प्रति केजी मूल्य ज्ञात करें। देखिए बिल्कुल एवरेज वेटेड क्वेश्चन है इस तरह का, तो इसको आप आसान से इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए 48 केजी है, 48 रुपये के हिसाब से 6 केजी हो गया, प्लस 3 केजी 100 रुपये के हिसाब से होगा, 3 केजी 100 रुपये के हिसाब से, इसी का मूल्य हमको ज्ञात करने का रहा। अब बराबर कितना हो गया, 6 केजी और 3 केजी 9 केजी, 9 केजी कितना 60 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। सिंपल सा, तो जब इसमें हम कितना करेंगे, इसका जब गुना करेंगे तो 288 आ जाएगा है? और प्लस 3x बराबर कितना, 9 6 54, 540।
इस प्रकार 3x का मान कितना है, इसमें घटेगा तो 288 घटेगा 540 में तो कितना बचेगा, देखिए 10 में से 8 गया 2, तो इस प्रकार कितना 252 हो जाता है। तो 3x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 84 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 kg का एक द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, देखिएगा फिर भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है तो 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा जब इसमें ऊपर जाता है तो क्या होता है, जी का मान निगेटिव होगा, ऊपर की ओर जी का मान निगेटिव होगा। तो इसको हम क्या दिया हुआ है हमको, इसमें हमको यू दिया हुआ प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड के दर से, और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है कितना 2 सेकेंड। तो इसको किस तरह से, किस फार्मूला पे इसको निकालेंगे, इससे हम भी निकाल लेते हैं। तो भी बराबर क्या होता है, भी बराबर यू माइनस हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो जी टी, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, यू तो 20 और माइनस जी कितना 10 और T2, तो ये भी का मान 0 हो जाएगा। ओके, भी का मान 0 हो जाएगा। तो इसको काइनेटिक एनर्जी हम निकालने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम का मान कितना दिए हुए 2 kg, एन का मान 2 kg, या भी का मान 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। इस प्रकार हमारा काइनेटिक एनर्जी का मान 0 गुना समथिंग 0 हो जाएगा 0। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 घंटी क्रमशः 2, 4, 6 और 8 सेकेंड के अंतराल पे बजती है, दोपहर 12 बजे वे सभी एक साथ बजी, उसी दोपहर 12 बजे से 12:50 के बीच अगले 50 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। यदि इसमें 12 घंटियाँ बजने के लिए छोड़ा गया है, 12 बजे घंटियाँ बजने के लिए छोड़ा गया है और 12:50 बजे घंटियों को बजने का शामिल किया गया है। देखिए बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन जब रहता है तो पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना 2, 4 और 6, 2, 4, 6 और 8 का एलसीएम जब आप लेंगे तो कितना आएगा। इसका एलसीएम बिल्कुल आसान सा हो जाएगा, 2, 4, 6 का एलसीएम आप बिल्कुल आसान से ले लेंगे। देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24 सेकेंड में आएगा, सेकेंड में दिया हुआ तो सेकेंड में आएगा। तो आगे क्या करेंगे हम 50 मिनट बोल रहा था, ये 12:50 से 50 मिनट, तो 50 मिनट में क्या हो जाए, कितने बजेगा 50, और ये सेकेंड है, इसको मिनट में हम करेंगे तो 24, तो 60 से भागा होगा तो ऊपर चल जाएगा 60। इस प्रकार कटेगा 12 दूना 24, अब 12 पचे 60, 25, 125 बार बजेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सॉरी, देखिएगा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर 10,000 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में इतना हो जाती है, 11,025 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या, बिल्कुल आसान से 2 वर्ष है तो इसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, रूट ले निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कितना का 10,000 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा, और इसका 11,025 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका रूट तो 100 आएगा और इसका रूट कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। इसको जब कितना का अंतर हो गया, दोनों में अंतर हो गया, देखिएगा दोनों में अंतर हो गया 5 का कितना में 100 में, तो 100 का, तो इस प्रकार कितना हो गया
हमारा 5%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये किसी कार्य को 31.1/2% भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य का 1/4 भाग 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए प्रत्येक दिन कार्य करता है तथा बी सी एक साथ एक एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करता है, जिससे पहले दिन बी ए की सहायता करता है, तो बताए कितनी कार्य दिनों में, तो बताए कि कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 33.1/2 का मान कितना होता है? 1/3 कह सकते हैं, 1/3 होता है। तो ये 1/3 भाग को कितना 10 दिन में, तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा? 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन हो जाएगा। आगे देखिए, और क्या बोला? बी 1/4, बी 1/4 कितने दिन में करता है? 30 दिन में। तो बी कितना दिन ले लिया? 120 दिन। ठीक है, तो ये बोला है क्या सॉरी, ए बी सी 12 दिन में करते हैं। तीनों यदि मिल जाता है, कौन कौन? ए बी और सी मिल जाता है तो 12 दिन लगता है उसको। तो ये तीनों का जब एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना? एलसीएम 30, 120 और 12 का एलसीएम 120 ही होगा। तो इसका इफिशियंसी कितना हो गया? इसका इफिशियंसी हो जाएगा 10, और इसका इफिशियंसी हो जाएगा 30 से 30 से 4, और इसका इफिशियंसी हो जाएगा 10। सॉरी, 30 से 30 दिन 120, इसका एक, सॉरी आप देखिएगा, अरे गलती हो गया भाई। देखिए इसका तो 10 हो गया। आप जब 30 के करते हैं तो इसका 4 इफिशियंसी आएगा, और इसका 120 का 1 आएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आगे क्या बोला है आगे इस प्रकार का बोला है कि कितने दिनों में तीनों शामिल हो जाएगा? तो 2 दिन कार्य यदि करता है तो पहला दिन बी ए के साथ बी आएगा, और दूसरा दिन ए के साथ सी आएगा। ये हमेशा है। तो 2 दिन में दोनों सभी का कार्य शामिल हो जाएगा। तो 2 दिन में सभी का कार्य शामिल हो जाएगा। तो 2 दिन में कितना एफिशिएंट यूनिट काम हो रहा? 2 दिन में ये तो 2 बार करेगा, 2 दिन करेगा तो 8 हो जाएगा। 8 प्लस, और बी का तो 1 है, तो 1 दिन में 1 करेगा, प्लस इसका कितना करेगा? देखिए हाँ, यहाँ ज्ञात करना है। ए बी 5 हो गया, तो सी अकेले 5 हो गया, सी अकेले 5 हो गया, तो इसका 5 हो गया, सॉरी इसका 5 हो गया। तो 8 5 13, 1 14 से काम कर रहा है, 14 के इफिशियंसी से कर रहा है। हमको 120 के करीब पहुंचना। देखिए तो इसमें यदि हम 8 से करते हैं, 14 8 बड़ी बोतल से होता है, पहले ए या बी आएगा, 14 8 बड़ी बोतल से होता है। तो ये कितना हो गया? 112, और ये कितना 8 से गुना करेंगे तो 16 दिन हो जाएगा। 16 दिन हो गया यहाँ, 16 दिन हुआ, 112 काम हो गया। अब बचा कितना काम? 120 काम करना है, तो 8 काम बचा है। तो अगला दिन 17वां दिन कितना काम होगा? 17 दिन 12 6 18, 118 काम हो जाएगा। 17वां दिन 118 काम हो जाएगा। अब बचे कितना? 2 काम। तो 2 काम के लिए ए और सी आएगा। ए और सी कितना यूनिट से करेगा? सी 5 से, और ये 4 से, 9 से। तो कहने का मतलब हुआ 17 तो है, और कितना यूनिट बचा है? 18। या देखिएगा, ई 14वां, 14 8 बड़ी बोतल से 112,
और ए बी 5, तो 12 5 17, 3 यूनिट काम बचा। सॉरी, यहाँ आप देखिएगा मिस्टेक हो गया। यहाँ आपका 117 होगा तो बचा कितना, शेष बच गया है, ये दोनों का शेष बचा है 3 यूनिट, 3 यूनिट, तो 3 17, और आगे आएगा कौन, ए और सी। तो ए और सी का कितना, इसका 4 और सी का 5, तो 9 के एफिशिएंसी से 3 यूनिट करेगा 9 का। तो इसको डायरेक्ट हम 17.1/3 कह सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इतना दिन लगेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। शेष राशि का 20% बच्चों के शिक्षा पर खर्च किया जाता है और शेष राशियों का 10% निश्चित 10% उसकी चिकित्सा पर खर्च होता है। अंत में उसके पास 42,540 शेष बचता है, तो उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। शेष बच रहा है तो ये खर्च किया, तो इसके पास बचा हुआ कितना, तो 85, तो शेष को शेष से बराबर करिए, 85% गुना पर, या तो देखिए 85% का आप डायरेक्ट मान कितना, 85% को आप लिख सकते हैं, 85% को आप लिख सकते हैं 17/20, 85% को आप लिख सकते हैं 17/20, यहाँ 85% हो गया गुना, और यहाँ 80%, यहाँ कितना हो जाएगा 90%। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 85% को 17/20 गुने 4, 80% को 4/5, और 90% को 9/10 लिख सकते हैं। इतना का मान दिए हुए 580, सॉरी, यहाँ 840 है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए इस प्रकार यदि आप काटते हैं, काट के मान 1 का मान ले आते हैं, तो फ्रैक्शन में 1 का मान 100 होता है। तो इस प्रकार यदि आप काटते हैं तो देखिए कटेगा, यहाँ 5 से चल जाएगा, इस प्रकार ऊपर से इसका हो जाएगा। तो 1 का मान के लिए आप क्या करेंगे, 1 का मान हमारा देखिए, सॉरी, यहाँ देखिए 42,840 गुना 25 गुना 10 बटा में 97.53 होता है। इतना को जब आप कटते हैं तो 70,000 रुपया आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक चोर दोपहर 1:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कार चलाकर भागा। कार के स्वामी 2 बजे कार की चोरी का पता चला, तब उसने दूसरी कार द्वारा 75 किलोमीटर के चाल से उसका पीछा किया, तो चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। क्वेश्चन था कि 1:30 बजे चोर कार चुरा कर लेके चला गया 60 की स्पीड से, उसका मालिक को 2 बजे पता चला, यानी आधा घंटा बाद पता चला, तो उसका मालिक 75 के स्पीड से चोर का पीछा किया, तो कितने समय बाद पकड़ लेगा। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आधा घंटा में चोर कितना दूरी तय कर लिया है, 60 के स्पीड से 30, आधा घंटा में हाफ आवर में चोर 30 किलोमीटर दूरी तय किया, 30 किलोमीटर तय किया, तो यही दूरी को उसको पकड़ना है। तो देखिए 30 बटा दोनों का स्पीड घट जाएगा, तो 75 रिलेटिव है, सेम डायरेक्शन में है, तो घट जाएगा 60, तो हो जाएगा कितना 30 बटा 15 बराबर 2 आवर। तो 2 आवर कितना देर इसके बाद लगेगा, जब 2 बजे से, तो 2 बजे से मालिक गया था, तो 2 से 2 में 2 बजे में 2 घंटा और ऐड करेंगे, तो 4 बजे पकड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि x
प्लस 1/x बराबर √3 है, तो x पर पावर 18 और x पर पावर 12 और x पर पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार यदि 1/x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो और पावर में 6 का अंतर है, पावर में इस प्रकार 6 का अंतर है, पावर में 6 का अंतर है। यहाँ इसको भी हम लिख सकते हैं x पर पावर 0, तो 6 का अंतर है तो इसका मान 0 होता है। ध्यान रहेगा जब बेस समान होगा तो डायरेक्ट इसका मान हम 0 लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए ने 76,000 का एक व्यवसाय में निवेश किया, कुछ महीने बाद बी भी 57,000 निवेश करके उसमें शामिल हो गए। एक वर्ष बाद कुल लाभ का दोनों भागीदारियों के बीच 2:1 के अनुपात में बांट दिया गया है। तदनुसार यदि लाभ को उनकी पूंजी के हिस्से के आधार पर बांटा गया हो तो बी उस व्यवसाय में कितने महीने बाद शामिल हुआ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो है हम पूंजी के हिस्से के आधार पे किया गया है। तो जो ए है जो तो मतलब 12 महीने रह ही गया, 76,000 के लगा के वो 12 महीना रह गया है। हमारा बी जो आया है 57,000 लगा करके आया है, तो कितना 12 माइनस कम रहा होगा, 12 से कुछ कम रहा होगा। इसका रेशियो दिया हुआ 2:1। तो इस प्रकार यदि हम काटते हैं तो 3 0 19 चौ 76 और 19 57, तो 416 तो x का मान कितना आता है हमारा 4 महीना आता है, 4 मंथ्स आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समीकरण x² प्लस 5x प्लस x² माइनस 5x प्लस 6 का मूल ए अल्फा और बीटा, ये अल्फा होगा, अल्फा और बीटा है, तो समीकरण में कौन सा है जिसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। तो बिल्कुल आसान से, तो यहाँ से समीकरण है तो इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा। सही समीकरण से अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/, होता -b/, तो माइनस b/a 1 है तो 5 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a होता है, तो c/a 6/a 6 से हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ बोला है इतने के फॉर्म में, तो हम इसको क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो गया। तो इसका मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 5 का तो 25 हो जाएगा, और इसका तो ज्ञात करना था तो ज्ञात करते हैं, रुके आगे देखिए। 2 अल्फा इंटू 6 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा 13, 25 में से 12 घटेगा तो 13 बचेगा। अब इस प्रकार हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें अल्फा प्लस बीटा और तब इस फॉर्म में, और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के फॉर्म में, तो 6 है, ऐसे स्क्वायर करेंगे तो 6 छक 36 हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण का इसका फॉर्मेट होता है क्या, x², जब मूल हमको ज्ञात है, पहला मूल ये हो गया, दूसरा का मूल ये हो गया, तो x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गुने x प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 0। तो इस फॉर्म में आ गया, तो x², इसके मान 13 आया है, 13x और प्लस 36 जो बराबर 0, जो कि मेरा राइट आंसर x² माइनस 13 प्लस 36, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बर्तन में दूध और पानी के 2 द्रव
दो द्रव 7:5 में है तो उस घोल में 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद उतना ही पानी भर दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो उस बर्तन में आरंभ में कितनी मात्रा में दूध था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए मिल्क है और वाटर है तो इसका अनुपात दिए हुए 5:7। ठीक है। अब बोला है कि पानी हम मिलाते हैं, देखिए निकालने के बाद उतना ही पानी भर दिया जाता है तो पानी को ऐड करते हैं तो यहाँ चेंजिंग हो जाएगा अनुपात। तो ये तो दूध मिल्क सेम रहेगा, हम पानी में मिला रहे हैं तो दूध का अनुपात तो वही रहेगा, निकालने के बाद भी यही होगा अनुपात जो पहले था। तब यहाँ कितना करेंगे, 7 से जो गुना हो जाएगा, यहाँ भी 7 से गुना हो जाएगा। तब देखिए ये हो जाएगा 7 और इतना, तो निकालें कितना 2 यूनिट निकला है हमारा 9 लीटर निकला है। रेशियो में कितना चेंजिंग हो गया, 2 यूनिट बराबर हो गया 9 का, तो 1 बराबर हो जाएगा 9/7 जो कि क्या हुआ, इसका मिश्रण ज्ञात हो गया। मिश्रण की कुल मात्रा हो गया इतना। प्रारंभ में क्या बोला है, तो उस बर्तन में आरंभ में दूध की मात्रा तो इतना हो गया। अब देखिए आरंभ में दूध की मात्रा, आरंभ में दूध की मात्रा कितना है, तो 9/2 × 14। और दूध कितना था आरंभ में, दूध कितना था आरंभ में 7/12, 7 था 12 में, तो इसको काटेंगे हम तो क्या होगा, और ईसा तो और 3 से 3 × 9 और 3 × 4 12। इस प्रकार यदि आप गुना करते हैं तो कितना आएगा 147/4। तो इसको जब तोड़िएगा तो 36.3/2 लीटर आएगा, 3/4 लीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीन अंकों की उस बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसका मुआशा 23 है। देखिए इसमें बिल्कुल आसान सा है, 23 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। इसको जब 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा पहले 4 टाइम लगेगा, 2392 होता है, 2392 होता है, 7 बचा और 23×3 23×3 यानी 10। तो मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 23 से डिवाइड होगा कौन सा है, 989 होगा, 989 होगा। और दूसरा संख्या जब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसमें 23 ऐड करेंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसमें 23 ऐड करेंगे तो अगला संख्या यही होगा, अगला संख्या यही। तो दोनों का बोला कितना, तो दोनों का योग, तो दोनों का योग 989 और 12 तो कितना आता है, हमारा ऑप्शन नंबर 2001, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इस प्रकार ध्यान से देखेंगे, एक पेड़ के शीर्ष के भूमि पर स्थित उस बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, पेड़ के तल से 30 मीटर की दूरी पर है। जब पेड़ की ऊंचाई बढ़ जाती है तो उस बिंदु के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी वृद्धि हुई है, पूर्णांक का निकटतम मान ज्ञात करेंगे। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका से इसको बताएंगे हम। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है हमें। देखिए दोस्त क्या है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने बोला
कि पेड़ का कुछ ऊंचाई तक मतलब पहले इतना था, तो इसके साथ जमीन के साथ उन्नयन कोण कितना बना रहा था? 30 डिग्री। पेड़ के शीर्ष के भूमि, पहले पेड़ की ऊंचाई कितना था? यहाँ से इतना था, तो इसका देखिए, इसको आराम से हम बनाएंगे। देखिए, ये पेड़ है, इसको बोला जमीन के साथ 30 डिग्री उन्नयन कोण कितना बना रहा? 30 डिग्री। ठीक है, और जो पेड़ के तल से 300 मीटर की दूरी पर है, 300 मीटर की दूरी पर है, यदि पेड़ की ऊंचाई बढ़ जाती, पेड़ की ऊंचाई कुछ बढ़ा होगा, ठीक है, तो उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 हो जाता है, तो उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। ई कोणवा जो हो गया 60 डिग्री, फिर बना लिया 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है। देखिए बिल्कुल आसान सा है। तो पहले हम ये छोटे वाला में देखेंगे, 30 हो गया तो कितना हो जाएगा? 60। तो 60 के सामने वाला कितना है? 60 के सामने वाला 300 है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 रूट, इसका मान कितना होगा? 300 बटा रूट 3, 300 बटा रूट 3। इसका और क्या ज्ञात कर सकते हैं हम? कहने का मतलब 100 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का मान कितना होगा? ये पूरा का मान क्या निकालेंगे? देखिए, पूरा का मान जब ये 300 है तो क्या हो जाएगा? रूट 3 गुना 100 हो जाएगा। 60 के सामने वाला 30 के सामने वाला का रूट 3 गुना होता है। अब दोनों का अंतर ज्ञात करना, तो दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। 3 रूट गुने 100, 3 रूट गुने 100, 3 रूट गुने 100 माइनस 100 रूट गुने 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 300 होगा, 300 होगा, इतना कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 300 माइनस 100, तो रूट 3 माइनस रूट 3 गुने 200, तो रूट 3 का मान कितना होता? रूट 3 का मान होता है 1.732 गुने 200। इस प्रकार हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? इस प्रकार हमारा राइट आंसर 346.2 मीटर हो जाएगा। 346 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जहां पाइप सी पूरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले गए हैं, लेकिन पाइप ए को 8 घंटे बाद बंद हो जाता है। कितने घंटों बाद टैंक शेष भाग को भरा जाएगा? देखिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ए 16 घंटा, ए 16 घंटा, बी 24 घंटा, बी 24 घंटा हो गया, और सी हो गया 6 घंटा में, सी 40 घंटा ना, सॉरी सी 40 घंटा है में खाली करता है, तो निगेटिव हो जाएगा। इसका टोटल क्षमता कितना? एलसीएम निकालेंगे तो आप 240 आएगा, जो कि पूरा क्षमता होता है। तो ए का इफिशियंसी हो जाएगा कितना? 15। बी का इफिशियंसी हो जाएगा 10, और सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? -6 से कार्य करेगा। तो अब बोला है कि तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है, तो तीनों पाइप, तो 1 घंटा में तीनों कितना करेगा? 1 घंटा में तीनों कितना करेगा? 15 10 25 -6, 15 10 25 -6, 1 घंटा में उसका कार्य हो गया 19 यूनिट। 25 में 6 घटेगा तो 19 यूनिट हो गया, 19 यूनिट काम हुआ। इतना के करीब पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे? इतना के करीब पहुंचने के लिए हम यदि 8 टाइम करते हैं तो 59 52 से होता है। 8 बोला ना, देखिए हाँ 8 ए 8 घंटे बाद बंद हो जाता है, तो 8 घंटे तक कार्य करता है,
8 घंटे तक कार्य करता है तो 59 से 152 यूनिट सब काम किया था, जरा में ये भी था और BC सभी मिला हुआ था। अभी जो शेष बच गया कितना यूनिट बचा है, दोनों का शेष बचा है 88 यूनिट। 88 यूनिट को केवल कौन करेगा, शेष ए हट जाता है तो B और C करेगा, तो B और C का एफिशिएंसी कितना हो जाता है, B और C का एफिशिएंसी 4 से करेगा काम, तो 4 से काम करेगा तो हमारा 22 घंटा उसको और लगेगा, 22 घंटा। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए 8 साल पहले है, तो ए और बी आप केवल ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए ए और बी का अनुपात कितना है, 8 साल पहले का, 8 साल पहले का अनुपात 2:3 है, और 4 साल पहले, दोनों पहले पहले है, ई भी पहले है और ई भी पहले है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो 4 का अंतर है, 4 का यहाँ भी अंतर है, तब इसका अनुपात कितना में बदल जाता है, इसका अनुपात इतना हो जाता है। तो इसको हल करेंगे, देखिए इससे ही पहले इसमें गुना करते हैं, ठीक, इसको पहले इसमें गुना करते हैं तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, 5 15, तो 1 यूनिट आया, और इसको फिर इससे गुना करेंगे, इसको इससे गिना, तो 7 28 और 5 चौका 20, तो 8 यूनिट, 1 का मान 8 यूनिट आया। तो ई जो पहले वाला था ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 16। अब बोला है कि अब से 8 साल बाद, तो 8 साल पहले का ही है, तो 16, 8 8 16 हो जाएगा, तो 16 और ऐड करेंगे, 16 और ऐड होगा, यहाँ भी 16 ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 32 और ये 40, तो 32 और 40, तो अनुपात कितना होगा इसका, 8 से काटेंगे तो 8 5 40 और 8 चौका 32, 4:5 में ऑप्शन नंबर ए हमारा उसका अनुपात होगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दोस्तों।